न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। प्रोफेसर E.S. कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। वे ऐसे किसी भी विधि को लागू करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। यह कार्य न्यायालयों के साधारण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वैसे अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को उचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दों की विशद व्याख्या करके प्राप्त किया है। हमारा संविधान न्यायपालिका को पुनर्विलोकन का अधिकार सार रूप में प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार वह विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है शून्य कहलाती है। यह देखना कि विधानमंडल की कोई विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करती, न्यायालयों का कार्य है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। उदाहरण A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC 27 में न्यायाधीश श्री कानिया के अनुसार संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्वीक्षा का अधिकार प्रदान किया है, अन्यथा इसके अभाव में भी न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त होती है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में सर्वोच्च विधि संविधान है और यह बात बहुत अच्छी है यहाँ पर कही गई है। किसी विधि के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह विधि संविधान के उपबंधों के अनुकूल हो। यदि वह संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो विधि शून्य हो जाएगी। धन्यवाद।